ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आज हम हरियाली तीज व्रत कथा सुनेंगे। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को महिलाएं शिव और पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और इस व्रत में महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूजा करके भोजन ग्रहण करती हैं। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत की कथा। शिवजी ने पार्वती जी को उसके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग कर, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं की और तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद से उसके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न होकर बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। मैं उस विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिता की सब कृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और ये शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव लिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में लेकर जाकर छुपा देगी और वह रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने के लिए साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए और वो सोचने लगे कि विष्णु जी बारात लेकर आएंगे और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। इस तरह से तुम वन में गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल में तुमने रेत में एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें वापस घर ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने उसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। बोलो शिव शंभुनाथ की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।